सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपने श्रेष्ठ सोमवान के फकर में रहे असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा अव्यक्त वाणी, अव्यक्त शिक्षाएं देकर हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बना रहे हैं। तो आज बाप दादा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ सोमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का सोमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चों की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मैं आत्मा हूं ये जानते नहीं हैं। यहाँ तो हर एक छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूं ज्योतिबिंदु को जानते हैं। फलक से कहते हैं मैं आत्मा हूं। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती है हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी हैं। सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते? आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं? बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने से भी सेठ स्वामी है, लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना है। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतना निश्चय और फकुर से बोलते हो कि आप सभी ने निश्चय से जान लिया और बाबा को पा लिया। कितनी बड़ी बात है जो आज तक किसी ने कहा नहीं। बाबा कहते हैं इतने निश्चय और फकुर कोई कह भी नहीं सकता है। तो आपके लिए असंभव संभव हो गया। फकुर रहता है ना, हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ सोमान को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। इतनी ताकत। कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्ष में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ परमात्मा बरसा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनाते हैं ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और बरसे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब बरसे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के याद भी सहज क्यों आती है? जब बरसे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद की प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है।
हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है। दिल में गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? वाह 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 वाह, पाना था सो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया। बोला बेफिक्र बादशाह हो, बोलो बोलो। हाँ, अगर हो तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है। अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाप दादा ने तो कह दिया, सब फिक्र व किसी भी प्रकार के बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करें कैसे करें, कभी कभी तो गाते हो ना। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, है मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। और सीट पर सेट होके क्या करना है? देखो, खोल, खेलो, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते हो इसीलिए अपसेट होते हो। अगर आप सेट रहेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बाप दादा कितनी अच्छी तरह कह रहे हैं कि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती है? एक चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं, बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है जब कह रही हो हाँ मेरे संस्कार, और कह रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जो पुराने संस्कार को मेरा बना लिया तो मेरा जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार मेरा मेरा कहा तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है? आप ब्राह्मण आत्मा मेरा नहीं कह सकते हो। यह पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहना अब बंद करो, खत्म करो, भस्म कर दो। ब्राह्मण जीवन में अगर मेरा कहना है तो मेरा बाबा कहो। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना। और यह संस्कार जिनको अपने पुराने संस्कार है, वो पुराने संस्कार दुख देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। यह तो द्वापर और मध्य के संस्कार है। मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण भी सब पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए चाहे देश से आए। तो आज बाप दादा हम बच्चों को बड़े प्यार से अव्यक्त वाणी सुनाकर वरदान दे रहे हैं, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा कहते हैं संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्त होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। यह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसीलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के ऊपर सिर डांस किया। तो आज बाप दादा ने स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के
सदा पास रहो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, जैसे बाप दादा अशरीर से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीर होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीर बन जाओ, और जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले के कारण धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम मान लेंगे, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा के छत्र छाया का अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।